नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत दिनों से लोगों का जो है डिमांड चल रहा था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कितने रैंक तक, किस जोन में, किस कैटेगरी से एक्सपेक्टेड है कि मिल सकता है। उसका हमने एक एनालिसिस किया है। सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 में किस कैटेगरी से किस रैंक तक मिला है, किस जोन में, उसके बेस पे एक अनुमान लगाने का प्रयास किया है। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। इसके पहले मैं जीएसटी इंस्पेक्टर कितने रैंक तक किस जोन में एक्सपेक्टेड मिल सकता है, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुका हूं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में वर्कलोड कैसा है, क्या आप आगे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ऐसे वीडियो को भी बना चुका हूं। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाते समय एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ था कि सीजीएल 22 में एक समय आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कि 450 वैकेंसी से 510 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी। और फिर क्या हुआ कि जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उसमें 450 लोगों को जो है दिया गया था। जोन एलोकेशन के समय 450 सीट पे ही जोन एलोकेशन किया गया, क्योंकि मेरिट 450 लोगों का लगा था। लेकिन जो 60 सीट जो आरटीआई में अचानक से बढ़ी थी, जो 450 से 510 हो गई थी, उसमें जो अहमदाबाद जोन का जो सीट था वो अचानक से चेन्नई से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। अलग अलग जगह जो है शिफ्टिंग का प्रॉब्लम आया था, जिसके कारण जो है इस डेटा को बनाने में काफी प्रॉब्लम हुआ। इस चीज को हम समझेंगे। इसके अलावा जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जो बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि सीजीएल 2022 तक क्या होता था कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जहां जिस जोन में उन्हें चाहिए, अगर उस जोन में उस कैटेगरी में सीट होती थी तो उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता था। लेकिन 23 में इसका उल्टा हुआ। 23 में जिस जोन में जिस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का सीट होता था उसी कैटेगरी से उसको दिया जाता था। इसका परिणाम ये रहा कि मतलब 22 में जो है काफी लोगों का जो है अच्छे रैंक होने के बाद भी जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स दूसरे जोन में चले गए। और 23 में जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है उनके प्रीफर लोकेशन के अलावा ना ही उनके प्रीफर लोकेशन को ना देके जहां सीट खाली था वहां दिया गया। तो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए मैं सोचा मैं पहले ही बता देता हूं कि कौन से जोन का क्या कहानी है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो मैं इस वीडियो में मैं जो भी डेटा बताऊंगा उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल छपरा पे मिल जाएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है अहमदाबाद जोन के बारे में चर्चा करते हैं। अहमदाबाद जोन में अचानक से जो वैकेंसी रिसफल हुई थी, तो जो जोन एलोकेशन हुआ था उसके हिसाब से 29 सीट थी यूआर कैटेगरी से, जिसको 1080 रैंक तक दिया गया। इसके अलावा जो है सीजीएल 24 में 14 सीट है, तो उस 29 के हिसाब से आप एक मोटे तौर पे आइडिया लगा सकते हैं। इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि उस समय जो है काफी ज्यादा वैकेंसी थी, 36,000 वैकेंसी थी, अभी जो है 15,000 है। तो इससे एक मोटे तौर पे आपका यूआर कैटेगरी का आइडिया लगेगा। ओबीसी का जो है उस समय 21 सीट अचानक से रिसफल होकर हुआ था, जो कि 1008 रैंक तक मिला था। और अभी जो है ओबीसी का 9 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस का 7 वैकेंसी था, जो 2000 रैंक तक मिला था। इसके बाद जो है इस बार 3 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 7 वैकेंसी थी, जो 8000 रैंक तक मिला था। और इस बार जो है एसटी कैटेगरी में भी इस बार भी 7 सीट है, जो कि 13,000 रैंक। इस बार एससी कैटेगरी में 3 सीट है। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में 7 सीट था तब, जो कि 13,000 रैंक तक मिला था। एसटी कैटेगरी में इस बार 1 सीट है। एक्स सर्विसमैन का उस समय 5 सीट था, जो लगभग 20,000 रैंक तक मिला था। मैं आपको फिर से बताता हूं कि उस समय 36,000 वैकेंसी थी। और एक्स सर्विसमैन का अभी जो है सीजीएल 24 में 3 वैकेंसी था। जो एक्स सर्विसमैन और बाकी का जो सीजीएल 23 का अहमदाबाद में जो जोन एलोकेशन हुआ था, वो बाद में रिसप्लिंग करने के कारण जो है, क्योंकि पहले जब सीजीएल 22 हुआ था तो उसमें काफी ज्यादा सीट को ले लिया गया था, तो 23 में वो नहीं लिया गया। भोपाल जोन की बात करें तो भोपाल जोन में सीजीएल 2022 में 2 सीट था, जो कि दोनों का दोनों एक्स सर्विसमैन को दे दिया गया था। उस समय एक ऑल इंडिया रैंक 5 थी, एक मैम, उनको उनका होम जोन नहीं मिला था, क्योंकि दोनों का दोनों सीट वो एक्स सर्विसमैन को दे दिया गया था। कैटेगरी का सीजीएल 2023 में भोपाल जोन में 5 वैकेंसी था, जो 516 रैंक तक मिला था। और यूआर कैटेगरी का इस बार 10 सीट है। इसके अलावा ओबीसी का 6 सीट था सीजीएल 22 में, जो कि 724 रैंक तक मिला था। ओबीसी का 23 में 0 सीट था। इसके अलावा ओबीसी का 24 सीट इस बार है।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सीजीएल 2022 में 2 सीट था जो कि 516 रैंक तक मिला था। ईडब्ल्यूएस का एक सीट 23 में था जो 1222 रैंक तक मिला था। इस चीज को आप डिफरेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे उनको पहले प्रिफरेबल लोकेशन मिल जाता था, इस बार नहीं मिला है। तो इन सभी चीजों के कारण ये डिफरेंस आ रहा है कि 2 सीट 516 रैंक तक मिला था जब 36,000 वैकेंसी थी, और अब जो है एक सीट है तो 1222 रैंक तक मिला। तो कम सीट है तो और कम में मिलना चाहिए था, लेकिन ये चीज एक डिफरेंस आया। इसके अलावा लोगों के अंदर डर भी था कि मुझे होम लोकेशन मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा जो लोग इनकम टैक्स के प्रति जो पहले जैसा रुझान था वो थोड़ा कम आया था। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सीजीएल 24 में दो सीट है। एससी कैटेगरी में 0 सीट था 22 में, और 23 में जो है 6 सीट था जो 4527 रैंक तक मिला था। एससी कैटेगरी से 24 में 0 सीट है। एसटी से 0 सीट था 22 में। एसटी से एक सीट था जो कि 5934 रैंक तक भोपाल जोन में मिला था, और एसटी का 2 सीट इस बार भी है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का 2 सीट, जो मैं आपको बताया कि जो यूआर वाला था वो दोनों 22 से इनको मिल गया था एक्स सर्विसमैन को, जो लगभग 10,000 रैंक तक मिला था। एक सीट जो है सीजीएल 23 में था, 6,000 रैंक तक मिला था, और 24 में जो है 2 सीट है। अब अगर अगले जोन की बात करें तो बेंगलुरु जोन का है, तो बेंगलुरु जोन का इस बार कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग बेंगलुरु जोन का कोई चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद अगर बात करें ओडिशा जोन का, तो ओडिशा जोन में जो है 2 सीट यूआर कैटेगरी का था सीजीएल 22 में, जो 292 रैंक तक मिला। यूआर कैटेगरी में 3 सीट था जो 310 रैंक तक मिला। और इसके अलावा जो है सीजीएल 24 में एक सीट है जो कि इस बार मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी का जो है 0 सीट था सीजीएल 22 में। सीजीएल 23 में 2 सीट था जो 891 रैंक तक मिला। ओबीसी का इस बार भी 2 सीट है, तो उस तरीके से मोटे तौर पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो है ओडिशा जोन में 0 सीट था सीजीएल 22 में, और एक सीट था सीजीएल 23 में जो 1714 रैंक तक मिला। इसके अलावा इस बार भी एक सीट है। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें तो कोई सीट नहीं था सीजीएल 22 में, और सीजीएल 23 में 2 सीट था जो 4668 रैंक तक मिला। इस बार जो है एक सीट है। एसटी कैटेगरी का बात करें तो 22 में 0 सीट था, 23 में भी 0 सीट था, 24 में भी 0 सीट था। एक सर्विसमैन की बात करें तो 22 में 0 सीट था, 23 में एक सीट रिजर्व था जो 6128 रैंक तक के व्यक्ति को मिला, और 24 में इस बार कोई सीट नहीं है। अगर चंडीगढ़ जोन की बात करें तो यूआर कैटेगरी का 18 सीट था जो सीजीएल 22 में 276 रैंक तक मिला। इसके अलावा जो है 2 सीट सीजीएल 23 में था जो 213 रैंक तक मिला। इस बार 16 सीट है। ओबीसी की बात करें तो 10 सीट था जो 1096 रैंक तक मिला। इसके अलावा सीजीएल 23 में 2 सीट था जो 1368 रैंक तक मिला, और इस बार ओबीसी का 11 सीट है। तो उसी तरीके से लगभग लगभग आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो है उस समय 4 सीट था जो 1260 रैंक तक मिला था। एक सीट ईडब्ल्यूएस का 23 में था जो 1133 रैंक तक मिला, और इस बार 2 सीट है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 6 सीट 22 में था जो 9538 9538 रैंक को मिला। सीजीएल 23 में एक सीट था जो 3700 रैंक तक मिला, और इस बार एससी कैटेगरी में 7 सीट है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4 सीट था सीजीएल 22 में जो 5600 रैंक तक मिला। एसटी कैटेगरी में 0 सीट था सीजीएल 23 में, और इस बार एक सीट है। एक सर्विसमैन को 17,000 रैंक तक मिला, और इसके अलावा एक सर्विसमैन का सीजीएल 24 में 4 सीट है जो कि इसी चंडीगढ़ जोन में अलग अलग कैटेगरी से उसमें दिया जाएगा। दिल्ली की बात करें, काफी यह इंपॉर्टेंट जोन है, काफी लोगों का डिमांड रहता है। उसमें यूआर में सीजीएल 22 में 8 सीट था जो 55 रैंक तक मिला। इसमें यह था कि एक सीट जो है वो एक्स सर्विसमैन को मिल गया था, और सीजीएल 23 में 11 सीट था जो 391 रैंक तक मिला, और इस बार जो है 22 सीट है यूआर कैटेगरी में। इसके अलावा ओबीसी में 14 सीट था सीजीएल 22 में जो 616 रैंक तक मिला। ओबीसी में 2 सीट था 23 में, जो कि मेरे हिसाब से इसका कोई डेटा मिला नहीं, तो वो दोनों का दोनों एक सर्विसमैन को इस बार चला गया है जो 5700 रैंक तक मिला है। और ओबीसी का इस बार 8 है सीजीएल 24 में। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो सीजीएल 22 में 0 सीट था, और ईडब्ल्यूएस का सीजीएल 23 में एक सीट था जो 1147 रैंक तक मिला, और ईडब्ल्यूएस का ही सीजीएल 24 में 8 सीट था, 8 सीट है। तो उस 8 सीट पे इस बार फाइट है। एससी कैटेगरी की बात करें तो दिल्ली में जो है 22 में 0 सीट था, और 23 में 9 सीट था जो 3200 रैंक तक मिला। 24 में एक सीट है।
इसके अलावा एसटी का बात करें तो 0 सीट था 22 में, और 23 में एक सीट 5900 रैंक तक लगभग मिला। इस बार 10 सीट है, इस बार बम्पर वैकेंसी है, बहुत बढ़िया मौका है एसटी कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विसमैन का चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि जो सीजीएल 22 में जो थे वो 5800 रैंक तक, और सीजीएल 23 में 2 सीट उसमें भी था, उसमें 5700 रैंक तक मिला है। इस बार 3 सीट है। गुवाहाटी जोन का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, गुवाहाटी जोन का जो है 12 सीट था यूआर कैटेगरी से, जो कि 882 रैंक तक मिला है। सीजीएल 22 में, 23 में एक भी सीट नहीं था। इसी तरह से 24 में 13 सीट है, तो अच्छा खासा एक चांस है। 882 रैंक के हिसाब से आप एक मोटे तौर पर अंदाज लगा सकते हैं। ओबीसी का 8 सीट था 22 में, जो कि 2918 रैंक तक मिला था, और इस बार जो है कोई सीट नहीं है। 23 में भी कोई सीट नहीं था। ईडब्ल्यूएस का जो है 22 और 23 में कोई सीट नहीं था, और ईडब्ल्यूएस का इस बार 7 सीट है, तो उस तरीके से ओबीसी के हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि उसी के आसपास में जाएगा। एससी का बात करें तो 2 सीट 22 में था, जो कि 5845 5845 रैंक तक मिला था। 23 में कोई सीट नहीं था, और एससी का इस बार 4 सीट है, तो लगभग लगभग वही 6000 के आसपास तक आप एक अंदाज लेके चल सकते हैं। एसटी का बात करें तो 2 सीट था, जो 8000 रैंक तक मिला था, और 23 में कोई सीट नहीं था, और इस बार जो है 4 सीट है, तो वही लगभग लगभग आप एक अंदाज लगा सकते हैं। इस बार एक्स सर्विसमैन का 5 सीट है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर डालेगा यूआर कैटेगरी और ओबीसी और एक्स और ईडब्ल्यूएस के सीट पे गुवाहाटी जोन में। हैदराबाद की बात करें तो 22 में 0 वैकेंसी रिपोर्टेड थी ओवरऑल में, लेकिन 23 में जो है यूआर में 11 सीट था, जो 331 रैंक तक मिला है। इस बार जो है 15 सीट है, तो उस हिसाब से एक मोटे तौर पे आइडिया लग सकता है। और 23 में ओबीसी में 2 सीट था हैदराबाद जोन में, जो 745 रैंक तक मिला है। इस बार भी 2 सीट है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 101 सीट था, जो कि 655 रैंक तक मिला था। इस बार भी 1 सीट है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 23 में 9 सीट था, जो लगभग लगभग 5800 रैंक तक मिला है, और इस बार जो है वो कोई सीट नहीं है। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में 1 सीट था, जो लगभग लगभग 6000 रैंक तक मिला था। इस बार कोई सीट नहीं है। एक्स सर्विसमैन का 1 सीट हैदराबाद में रिजर्व है। बात करें बात करें अगर जयपुर जोन की, तो जयपुर जोन में भी रीसफलिंग हुआ था सीजीएल 22 में थोड़ा सा, जिसके तहत जो है पहले 2 सीट दिखाया जा रहा था, और बाद में यूआर कैटेगरी में 4 सीट आ गया था, और वो 4 सीट जो है 82 रैंक तक मिला था। इसके अलावा ओबीसी में 6 सीट था, जो 305 रैंक तक मिला था, और ईडब्ल्यूएस का पहले 2 सीट दिखाया जा रहा था, जो अब बाद में वो दिखा नहीं, मतलब बाद में रिसफलिंग में वो इधर का उधर शिफ्ट हो गया था, जो मैं बता रहा था कि अहमदाबाद में चला गया होगा, या हो सकता है चेन्नई में चला गया था, तो इस तरीके का ये रिसफलिंग हुआ था। एससी कैटेगरी में 6 सीट थी, जो 2684 रैंक तक मिला था। इस बार एससी कैटेगरी में, इसके बाद एससी कैटेगरी में 1 सीट सीजीएल 23 में था, जो 2152 रैंक तक मिला था। इस बार एससी कैटेगरी में 7 सीट है, तो उस हिसाब से आप एक मोटे तौर पे बाकी के जोन के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग लगभग 5-6 हजार रैंक तक मिल सकता है। एसटी का 4 सीट था, जो 11,000 रैंक तक मिला था। इस बार जो है 2 सीट है। एक्स सर्विसमैन को 15,962 रैंक तक मिला, जो कि यूआर वाला सीट जो मैं बता रहा था उसमें भी इसमें ये आ चुका होगा। तो ओवरऑल में देखें तो इस बार जो है जो वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस में 1 है, तो उस हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग लगभग वो कितने में मिल सकता है। और बाकी का जो मैं बता चुका हूँ। कानपुर जोन में इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी मैं कानपुर जोन को जो है एक्सप्लेन करूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि लखनऊ जोन के लोग भी कानपुर प्रीफर करते हैं, और कानपुर में हो सकता है कि बाद में एक आध सीट आ जाए, तो उसलिए जो है कानपुर का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। कानपुर जोन में जो है सीजीएल 23 में 3 सीट था यूआर कैटेगरी से, जो 157 रैंक तक मिला। इसके अलावा ओबीसी से 11 सीट था, जो 1195 रैंक तक मिला। इसके अलावा एसटी से 2 सीट था, जो 5926 रैंक तक मिला। इसके अलावा सीजीएल 22 और सीजीएल 24 में कानपुर जोन में कोई वैकेंसी रिपोर्टेड नहीं थी। कानपुर के साथ साथ जो है हम लोग इसी के हिसाब से लखनऊ जोन को भी आप समझ सकते हैं कि लखनऊ जोन में यूआर का 17 सीट है। लखनऊ जोन में जो है आपको मैं बता दूं कि जो कानपुर जोन वाले हैं और जो बिहार पटना जोन वाले हैं, वो भी इसी में जो है अपना फाइट करेंगे, क्योंकि पटना जोन का भी जो है इसी में आता है। मतलब पटना जोन में यूआर की वैकेंसी नहीं है, तो वो यूआर वाले इसमें जरूर वो धक्का मुक्की करेंगे। ओबीसी का 3 सीट है, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, एससी का 4 सीट है, एसटी का 4 सीट है, और एक्स सर्विसमैन का 1 सीट है। इसको आप कानपुर और जो है
दिल्ली और पटना वाले से आप मोटे तौर पे मिला के अनुमान लगा सकते हैं, उसी के आसपास इसका रैंक रहने वाला है। 22 और 23 में कोई रिपोर्टेड वैकेंसी नहीं थी, इसलिए इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा कोची जोन का जो है कोई पूछता नहीं है। कोची जो है जिसको कोई जोन नहीं मिला उसको कोची और चेन्नई जोन मिल जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलकाता। बहुत सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज किए थे कोलकाता जोन का, इसको समझते हैं। सीजीएल 22 में कोलकाता जोन में 18 वैकेंसी था जो 291 रैंक तक मिला। सीजीएल 23 में 9 वैकेंसी था जो 410 रैंक तक मिला। फिर से मैं वही चीज दोहरा रहा हूं कि देखिए 18 सीट और 291 रैंक, 9 सीट 410 रैंक। रीजन, उसके पीछे दो रीजन। पहला रीजन कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे उस समय सीजीएल 22 में वो जो जहां मांगता था उनको प्रीफर कर दिया जाता था। सीजीएल 23 में ये हुआ कि जहां पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जो सीट खाली है वहीं पे दिया जाता था। एक तो रीजन ये आ गया। दूसरा, नंबर ऑफ सीट कम था तो जो है लोग थोड़ा सा रिस्क नहीं ले रहे थे, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट को जो है भर दिए थे सीजीएल 23 में, तो इसलिए सीजीएल 24 में 23 सीट है। उस हिसाब से एक मोटे तौर पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने रैंक तक मिल सकता है। 18 में जो है 291 और 9 सीट जब था तो 410 रैंक तक मिला था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 10 सीट था जो 1109 रैंक तक सीजीएल 22 में मिला है, और 6 सीट ओबीसी में था 23 में जो 1301 रैंक तक मिला है। इस बार भी 6 सीट है, तो लगभग लगभग 23 और 24 का एक ही चलने वाला है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सीजीएल 22 में 0 था कोलकाता में और 4 था, 992 रैंक तक मिला है 23 में, इस बार 0 है। एससी 4 सीट था जो कि 2400 रैंक तक, और 5 सीट था 23 में जो कि 4000 रैंक तक, और इस बार 11 सीट है, लगभग लगभग 5500 तक मान सकते हैं। एसटी की बात करें 2 सीट था जो 10394, और एसटी में 3 सीट था जो 4949, 4949। इसके अलावा 5 सीट इस बार है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 22 में जो है 4 सीट था जो 17000 रैंक तक मिला है, और 23 में जो है 2 सीट था जो 6210 रैंक तक मिला है। इस तरीके से इस बार 4 सीट है। मुंबई का भी जो है काफी लोग कमेंट किए हुए थे। मुंबई का जो है 34 सीट था जो कि 2000 रैंक तक मिला है। इसके अलावा जो है इस बार 5 सीट सीजीएल 23 में था जो कि ज्यादातर सीट जो है एक्स सर्विसमैन को दे दिया गया, पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया। इसके अलावा यूआर कैटेगरी में 11 सीट था जो कि, इसके अलावा सीजीएल 24 में यूआर कैटेगरी का 11 सीट है, तो उस हिसाब से आप एक मोटे तौर पे आइडिया लगा सकते हैं। ओबीसी का 8 सीट था सीजीएल 22 में जो 2648 रैंक तक मिला। लॉर्ड सुधीर नाइस मोटिवेशन जिसको बोला जाता है, लास्ट उन्हीं का रैंक था जो कि 8वां, मतलब ये 2648 रैंक जिनको कि ओबीसी कैटेगरी से मुंबई जोन मिला था। इसके अलावा 5 सीट था सीजीएल 23 में जो 1457 रैंक तक मिला। ओबीसी में 24 में जो है 10 सीट जो है इस बार है, तो इस तरीके से एक आइडिया लगा सकते हैं कि 3250 रैंक के बीच मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 सीट जो कि 2500 रैंक तक मिला था सीजीएल 22 में 3 से, और सीजीएल 23 में 3 सीट है था। सीजीएल 23 में 3 सीट था जो 1751 रैंक तक मिला था। इस बार भी 4 सीट है, तो उस तरीके से 2500 2000 के बीच का एक आंकड़ा लग सकता है दिमाग में। एससी कैटेगरी की बात करें तो सीजीएल 22 में 0 सीट था। सीजीएल 23 में 7 सीट था जो 5851 रैंक तक मिला था। इस बार भी 7 सीट है। एसटी में 22 और 23 में कोई सीट नहीं था, इस बार 7 सीट है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 22 में 4 सीट था जो 23100 रैंक तक मिला था। इस बार तो 23000 वैकेंसी ही नहीं है। इसके अलावा सीजीएल 23 में 3 सीट था जो 6240 रैंक तक मिला था। इस बार जो है 4 सीट है, तो उस हिसाब से एक मोटे तौर पे आइडिया लग सकता है कहां तक जा सकता है। नागपुर जोन की बात करें तो 2 सीट यूआर में था जो कि 449 रैंक तक मिला था। ओबीसी में जो है 4 सीट था जो 1749 रैंक तक मिला था, और 6 सीट ईडब्ल्यूएस में था जो 1759 रैंक तक मिला था। एससी कैटेगरी में जो है, उसके अलावा एससी कैटेगरी में ये 4 सीट था जो 10,000 रैंक तक मिला था। और इस बार की बात करें तो इस बार जो है यूआर में कोई सीट नहीं है। ओबीसी में भी 0 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। एससी में 2 सीट है। पटना जोन की बात करें, पटना जोन के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे। पटना जोन में यूआर में सीजीएल 22, सीजीएल 23, सीजीएल 24 कोई सीट रिपोर्ट नहीं हुई है। इसके अलावा सीजीएल 22 में ओबीसी कैटेगरी से अगर पटना जोन की बात करें तो 8 सीट था, जिसमें 2-3 पीएच कैंडिडेट्स को मिला था और इसके अलावा एक सर्विसमैन को मिला था। उसके अलावा जो सीट बचा था उसमें से 8 सीट में उसमें 162 रैंक तक मिला था। इसके अलावा एक सीट ओबीसी का था सीजीएल 23 में जो 43 रैंक विशाल कुमार जी थे उनको मिला था। सीजीएल 24 में भी एक सीट है।
ईडब्ल्यूएस में जो है 10 सीट था, जो 1000 रैंक तक मिला था। इस बार जो है 2 सीट है, तो 2 सीट उस हिसाब से 200-300 रैंक तक सेफ माना जा सकता है। अब होने के लिए कोई 5वां रैंक वाला ही ईडब्ल्यूएस से सीट ले ले, वो अलग बात है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एक सीट था जो कि सीजीएल 23 में था, जो 4533 रैंक तक मिला था। इस बार 2 सीट है। एसटी का बात करें 2 सीट था, जो 12600 रैंक तक मिला था। इस बार कोई सीट नहीं है। एक्स सर्विसमैन को पटना जोन जो है 2 सीट 14818 रैंक तक मिला था। पटना जोन के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि इस बार 3 वैकेंसी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए 5 में से। तो वो हो सकता है ओबीसी का, या हो सकता है ईडब्ल्यूएस का, या हो सकता है एससी का। उस 5 में से 3 सीट तो वही लोग ले लेंगे एक्स सर्विसमैन। तो बाकी के 2 सीट पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला लड़ाई है। हो सकता है आप अच्छा रैंक लाए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ना मिल के एक्स सर्विसमैन को मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ जो रिक्रूटमेंट रूल है। तो इस चीज का आप लोग जो है पटना जोन लेने के पहले ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ज्यादा पटना जोन से लगाव है तो उस केस में जो है आप रांची जोन, उस केस में आप जीएसटी प्रीफर कर सकते हैं। जीएसटी में अच्छी खासी वैकेंसी है। पटना जोन में इस मामले में थोड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पटना जोन और रांची जोन में कहाँ कैसी पोस्टिंग होती है। पटना जोन और रांची जोन दोनों सेम है। दोनों में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। पुणे जोन की बात करें तो यूआर कैटेगरी से 4 सीट था, जो 528 रैंक तक मिला था सीजीएल 2022 में, और सीजीएल 2023 में 2 सीट था। और इसके अलावा सीजीएल 2024 में 10 सीट था, जो कि इस बार सीजीएल 2024 में 10 सीट है, जो कि इस बार है। जो सीजीएल 2023 का 2 सीट था, वो दोनों का दोनों एक्स सर्विसमैन को मिल गया था 6415 रैंक तक के लोगों को। अलावा जो है ओबीसी में 5 सीट था सीजीएल 23 में, जो 1277 रैंक तक मिला। 24 में 2 सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट था सीजीएल 23 में, जो 1611 रैंक तक मिला। इसके अलावा इस बार 2 सीट है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट था, जो 5832 रैंक तक मिला। इस बार जो है 2 सीट है। और एसटी कैटेगरी में भी सीजीएल 23 में 2 सीट था, जो 5990 रैंक तक मिला। इस बार 3 सीट है। एक्स सर्विसमैन को 2 सीट जो था वो 6415 रैंक तक मिला, जो कि यूआर वाला दोनों यहाँ वैकेंसी शिफ्ट हो गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक टेंटेटिव डेटा है। आरटीआई के रिप्लाई के बेस पे हम लोगों ने एक सीजीएल 24 का अनुमान लगाया है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ये आपको बस एक अनुमान लगाने के लिए बताया गया है। इसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, खुद से भी एनालिसिस करें, बढ़िया से तैयारी करें, और जब अंत में जब समय आता है तो उस समय ग्रुप वगैरह बनते हैं, रैंक आईक्यू अलग अलग माध्यम से आपका रैंक पता चलता है। तब आप लोग जो है उसमें अपना प्रेफरेंस देखें, तब प्रेफरेंस भरें। जीएसटी और इनकम टैक्स में एक अंतर आपको मैं ये बता दूं कि जब उसमें जोन एलोकेशन होता है तो जीएसटी में क्या होता है कि एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वैकेंसी रिजर्व नहीं होती है, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी रिजर्व होती है। और एक्स सर्विसमैन का ये है कि आपसे रैंक उनका कम होता है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट रूल। तो इस कारण से हो सकता है कि आपको लगे कि आपको आपका प्रीफर जोन मिल रहा है, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिसफलिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है। रिसफलिंग के कारण जो है मैं आपको बता दूं कि एक बार अवधेश दीक्षित सर हैं एक, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिए थे, उनको अहमदाबाद जोन लेना था। उनका अच्छा रैंक था, आरटीआई में दिखा रहा था कि अहमदाबाद जोन चाहिए, और उनको बेंगलुरु मिल गया था। सीजीएल 2022 में भी रिसफलिंग हुई थी, जो कि एक पॉजिटिव रिसफलिंग हुई थी। चेन्नई जोन का वैकेंसी जो है वो अहमदाबाद में शिफ्ट हो गया था। बहुत सारे लोग जो है उस समय भर नहीं पाए थे अहमदाबाद जोन, इसलिए वो उनका जो है वो दिक्कत हो गया। मतलब उनको लगा कि अहमदाबाद में तो 14 सीट है, बाद में वो 70+ सीट हो गया। लेकिन जब आप प्रेफरेंस भरिए तो उस चीज को आपके जो भी नियरेस्ट लोकेशन है उस हिसाब से आप भरिए। मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। इस चीज पे आगे जो है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझसे पर्सनली 1-to-1 टॉक करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है सभी लोगों का जो है जवाब देने का। जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं मैं जवाब देता हूँ। इसके अलावा आप लोगों को और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।